मुस्कुराइए कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। मुस्कुराइए कि आप दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश का हिस्सा हैं और कोरोना काल में भी आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं। मुस्कुराइए कि आपके देश की बागडोर एक ग्लोबल नेता के हाथ में है। जब पूरा यूरोप कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है, तब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देश को कोरोना से लड़ने के लिए मलेरिया की दवाई की सप्लाई करता है। इतना ही नहीं, ब्राज़ील, फ्रांस, इटली, ईरान को भी दवाई भेजता है। मुस्कुराइए कि आप एक सकारात्मक सोच वाली सरकार में सांस ले रहे हैं, जो कोरोना काल में पहले 21 दिन का और बाद में 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। लेकिन एक तरफ जहां पूरा यूरोप कोरोना की महामारी से घुटनों पर आ गया, वहीं भारत में कोरोना वॉरियर्स पर, स्वास्थ्यकर्मी पर, पुलिस वाले पर, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनने वाले लोग हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, गोलियां बरसाते हैं, यहाँ तक कि उन पर थूक फेंकते हैं, क्वारंटाइन सेंटर में खुले में शौच करते हैं, पेशाब फेंकते हैं। इंदौर में सफाई कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। बिहार के औरंगाबाद और मोतिहारी में कोरोना वॉरियर्स पर हमला करते हैं। यूपी के मुरादाबाद में स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस वाले पर पत्थर बरसाते हैं, गोलियां बरसाते हैं, उन पर हमला करते हैं। अरे भाई, आप लोग चाहते क्या हो इस देश से? क्या पूरा हिंदू निपट जाए? पूरा हिंदू को निपटा देना चाहते हो? यही हरकत अगर आप चीन या अमेरिका में किए होते तो आप कोरोना से मरते या ना मरते, वहाँ की पुलिस की गोली से जरूर आप मारे जाते और आपका शरीर किसी बॉडी बैग में नजर आता और आपके शव को किसी भी परिजन को नहीं सौंपा जाता। पूरे देश को आप लोगों ने धर्मशाला बनाकर रख दिया है। कल्पना करो, यदि इस देश में भाजपा की सरकार ना होती, किसी और दल के हाथों में सत्ता होती, तो देश को अपने हालात और वक्त के हाथों में छोड़ देता और आप लाशें गिनते गिनते थक जाते। याद करो, जब देश की राजधानी दिल्ली में सीरियल बम धमाके हो रहे थे, तब तत्कालीन गृह मंत्री बार बार आचरण बदलने में व्यस्त थे। याद करो, जब मुंबई में सीरियल बम धमाके हो रहे थे और 2008 में मुंबई में 26/11 को आतंकवादी हमले हुए, तब तत्कालीन सरकार ने आतंकी देश पाकिस्तान को कोई माकूल जवाब नहीं दे सका और अपनी सारी ताकत भगवा आतंकवाद घोषित करने में लगा दिया। 130 करोड़ की जनता यूं ही बेवकूफ़ नहीं थी जो 2019 में दूसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार को चुनकर भेजा। प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प की वजह से ही आज देश कोरोना की इस महामारी में बचा हुआ है। लेकिन ऐसे में कोई विपक्ष सामने क्यों नहीं आता? कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? कहाँ गए गरीबों का मसीहा बनने वाले वामपंथी लोग जो गरीबी हटाओ का नारा देते थे? मुंबई में फंसे प्रवासी भारतीयों के लिए क्यों नहीं राशन पानी का इंतजाम कर रहे हैं? सरकारें आती और जाती रहेंगी, लेकिन इस महामारी की घड़ी में तुम लोग कौन सा इस्लाम का पाठ पढ़ा रहे हो? कौन सी कुरान मस्जिद की बात करते हो? इस देश में संविधान के समानांतर शरीयत के कानून नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं, लॉकडाउन में पड़े रहो घर में, नहीं तो नजर आओगे किसी बॉडी बैग में।